बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू VFX स्टूडियो। मैं आपका टीचर अली बहादुर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने CorelDRAW X7 को इंस्टॉल कैसे करना है और फिर उसके अलावा इसको रजिस्टर्ड कैसे करना है, ये सब सीखा था। इस वीडियो में हम CorelDRAW को मज़ीद आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि CorelDRAW X7 है क्या चीज़। CorelDRAW X7 हम डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। CorelDRAW के अंदर आप हर किस्म की डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, जैसा कि लोगो तैयार कर सकते हैं, ब्रोशर तैयार कर सकते हैं, फ्लायर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग तैयार करनी है तो आप CorelDRAW X7 अपने इस्तेमाल में लाएंगे। जी फ्रेंड्स, CorelDRAW X7 मेरे सामने पहले से ओपन है। जैसे ही हमारे सामने CorelDRAW X7 ओपन होगा तो एक ब्लैंक स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी हम CorelDRAW X7 स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमें एक न्यू पेज की ज़रूरत होती है। तो न्यू पेज लेने के लिए मैं फाइल के ऊपर या फाइल के नीचे एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+N है। अगर आप Ctrl+N भी प्रेस करते हैं तो तब भी आपके सामने न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप लोग इस बटन के ऊपर प्रेस करते हैं तो तब भी आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। तो मैं इस बटन के ऊपर प्रेस करता हूं। मेरे सामने एक बॉक्स ओपन हो चुका है, जिसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन है उसमें नेम की ऑप्शन है। अगर आप नेम चेंज करना चाहें, जिस नाम से आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं वो आप नेम देंगे। उसके अलावा नीचे पेज साइज़ है, अगर आपने कोई साइज़ डिसाइड किया हुआ है तो वो साइज़ आप इधर लिखेंगे। उसके नीचे विड्थ हाइट है, आप यहाँ से भी अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा कि जैसे ही आपके सामने ओपन होगा तब भी आप अपने पेज की सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं ओके के बटन पे प्रेस करता हूँ। जी फ्रेंड्स, CorelDRAW X7 की जो स्क्रीन है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे पास ये सबसे ऊपर फाइल एडिट व्यू नज़र आ रहा है, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। इसके नीचे ये वाला एरिया, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। उसके अलावा जो हमारी लेफ़्ट साइड पे कुछ टूल्स हमें नज़र आ रहे हैं, इसे टूल्स बार बोलते हैं। उसके अलावा ये जो इस हिस्से को हम रूलर बार बोलते हैं। ये वाला पेज जो हमें नज़र आ रहा है, जितने हिस्से को मैंने सेलेक्ट किया है, ये हमारा प्रिंट एरिया है। इसके अंदर हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, इसके अंदर हमने अपनी डिज़ाइनिंग करनी है। जैसे ही हम इससे बाहर निकलेंगे तो वो हमारी प्रिंटिंग में, वो हमारी जो डिज़ाइनिंग है, जो भी हमने डिज़ाइन किया होगा वो प्रिंट में नहीं आएगा। उसके अलावा हमारी राइट साइड पे ये कलर प्लेट्स हैं हमारे पास। ये फ़िलहाल मैंने एक कलर प्लेट्स ली है। इसके अलावा और भी आप कलर प्लेट्स ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा कि वो हमने कैसे ऐड करनी है। इसके अलावा अगर कोई चीज़ हमारे टूल्स बार में या हमारी कलर्स प्लेट में से कोई चीज़ गायब होती है तो वो हमने कैसे वापस लेके आनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी क्लास नंबर 2 स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।